नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने लोकसभा चुनावों में एक सबसे बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं नगीना लोकसभा सीट से यदि चुन करके जाता हूं तो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की, SC OBC समाज के लोगों की आवाज़ है संसद भवन में मुखरता से उठाने का काम करूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी पहले से भी आपने देखा होगा कि लगातार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जी SC OBC समाज के लोगों की आवाज़ वो मुखरता से उठाते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संसद भवन में अपनी बात कही, वो एक सबसे बड़ी बात कही और सुनने योग्य है। ये वीडियो आप लोगों को खासकर पूरा देखना चाहिए। इससे अभी तक आपने हमारे बहुजन न्यूज 18 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने जिस प्रकार से अपनी बात संसद भवन में कर रखते हुए कहा, उन्होंने कहा जो ये भारत देश है किसी की बपौती नहीं है। और ही उन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये कही कि जो संविधान है, संविधान से किसी प्रकार की जो छेड़छाड़ है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद भवन में ये सबसे बड़ी बात भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कही। लेकिन वहीं एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 70 सालों से लेकर के चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि आज भी 70 साल में हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ, खासकर SC OBC समाज के लोगों के साथ आज भी उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे लोगों की जो हत्या है वो मूंछों पर यदि रख लेते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, यदि वो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आज भी 70 सालों में लगातार जो खासकर SC OBC समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये BJP सरकार और कांग्रेस सरकार के लिए एक सबसे बड़ी बात थी और खासकर कहीं ना कहीं SC OBC समाज के लोगों के मन में ये भाव जागा कि कहीं ना कहीं कोई संसद भवन में हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई मुखरता से लड़ता है। तो जिस प्रकार से SC OBC समाज की लड़ाई खासकर ये समझने योग्य है, चंद्रशेखर आजाद रावण जी लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण को आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा जो गोदी मीडिया है वो कवरेज देने का काम करती है, क्योंकि आज जो भारत देश है सबसे ज़्यादा लोगों ने देखना जो शुरू कर दिया है वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी को शुरू कर दिया है। आपने देखा वो लगातार वो SC OBC समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहे। वहीं उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, आपने देखा होगा कि उन्होंने चमार रेजिमेंट की बात कही। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि किसी जाति विशेष पर किसी रेजिमेंट का नाम रखा जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार संविधान पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है और लगातार संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। कई आपने देखा होगा लगातार उन पर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, लगातार उसके कानूनों पर बदलाव किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने ऐसी बात रखते हुए कहा कि यदि संविधान के साथ किसी प्रकार से यदि छेड़छाड़ की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देश किसी की बपौती नहीं है, इस देश में हम भी रहते हैं, हमारा भी बराबरी का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं अपनी सजगता से बात रखते हुए और उन्होंने ये चीज़ कही कि हम लगातार जो शोषित वंचित पीड़ित समाज के बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद का किरण जो बन करके आए हैं वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी आए हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के 70 साल भी आज भी लगातार जो SC OBC समाज के लोगों का उत्पीड़न है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर मैं बात करूं दलित समाज की, तो दलित समाज को आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति घोड़ी पर बैठ जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, यदि मूंछ रख लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जातिवाद की गंदगी आज चरम सीमा पर है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों का जो हमारे महापुरुषों का विचार था कि भारत देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद कहीं ना कहीं जो हमारा समाज, मानव समाज बटा हुआ है उसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा है। इस चीज़ को देखते हुए आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने सबसे बड़ी बात रखते हुए संसद भवन में कहा कि 70 सालों में ना ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है और ना ही BJP पार्टी ने कुछ किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा यदि हमारी समाज के लोगों के साथ, यदि SC OBC समाज के लोगों के साथ गलत होगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, संसद में मुखरता से अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी कहीं ना कहीं SC OBC समाज के लोगों की, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ है वो मुखरता से उठाने का काम करते हैं। लेकिन देखा है कि जहां एक तरफ है खासकर धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो बुनियादी मुद्दे हैं, SC OBC समाज के मुद्दे हैं, शोषित वंचित पीड़ित समाज के मुद्दे हैं, क्योंकि आप चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं वो ग्राउंड से उठे हुए व्यक्ति हैं और वो एक एक चीज़ को समझने का काम करते हैं। खासकर उनकी बात करें जो निचले स्तर से उठे हुए लोग हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हों
और आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हों, खासकर अभी आकाश आनंद जी के लिए भी बात की जा रही थी, तो आकाश आनंद जी के लिए भी कहीं ना कहीं ये बात अनभिज्ञता है उनके अंदर, कहीं ना कहीं इस बात से वो परिचित नहीं है कि समाज के बीच में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार से उत्पीड़न होता है। तो कहीं ना कहीं खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण से सबसे बड़ी उम्मीद है लोगों को कि ऐसे ओबीसी समाज के लोगों की मुखरता से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों पर मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। जो समाज की न्यूज़ के लिए बने रहिए बहुजन न्यूज़ 18 के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर।